विद कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीपीएससी 65 मेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो इंडियन इकोनॉमी पर है। इंडियन इकोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक संकट के स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करें। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन एक थिंक टैंक के रूप में किया गया था। इस संदर्भ में नीति आयोग की प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। सेकंड क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है, एमएसएमई क्या है, अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करें तथा इसके पुनरुत्थान हेतु सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन में मनरेगा की भूमिका की चर्चा करें। क्या मनरेगा के नियमों में क्या अपेक्षित सुधार करने की ज़रूरत है, अपना विचार प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी संकट से आप क्या समझते हैं तथा रिवर्स माइग्रेशन को स्पष्ट करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसके लाभ और हानि का उल्लेख करें। क्या भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुकूल है, टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति के महत्व का उल्लेख करें और राष्ट्रीय ई कॉमर्स के समक्ष चुनौतियों को बताएं और इन चुनौतियों से निपटने हेतु उपाय को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करें एवं इसे दूर करने के उपाय को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिग इकोनॉमी के लाभों को रेखांकित करते हुए इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं। वित्तीय समावेशन देश के आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करें तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबीआईएस से आप क्या समझते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लागू करने में किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या इसके द्वारा भारत में गरीबी को दूर कर समावेशी विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा करें। आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया जा रहा है, प्रकाश डालें। कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी मैं चर्चा कर दिया हूँ। क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ना ही होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लीजिएगा। जैसे एग्रीकल्चर में, कृषि में एमएसपी को पढ़ना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पढ़ना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, कृषि साख के बारे में पढ़ना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को पढ़ना है, ड्राई फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को पढ़ लेना है, भुगतान संतुलन को पढ़ना है और व्यापार संतुलन को पढ़ना है, डीग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है। वैश्वीकरण का उल्टा जो टर्म होता है, ग्लोबलाइजेशन का जो अपोजिट वर्ड होता है वह डी ग्लोबलाइजेशन होता है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान क्या डी ग्लोबलाइजेशन की संभावना बनती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टैक्स रिफॉर्म आप लोगों को पढ़ लेना है, जीएसटी में क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है
और डायरेक्ट टैक्सेस में क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना है, मौद्रिक नीति को पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति को पढ़ना है। बस अगर आप इतने सारे टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, आपका जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।